स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब कक्षा 8 गणित अभ्यास 11B। ठीक है, वाणिज्य गणित भाग 1। ठीक है ना, मतलब 11B का हम लोग वाणिज्य गणित भाग 1 पढ़ेंगे। हम लोग उसमें 4 भाग पढ़ चुके हैं ए में। ठीक है ना, 11 का ए में। अब देखिए इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर 1978 को मतलब 1 लाख थी। ठीक है ना, यदि जनसंख्या में वृद्धि वृद्धि दर कितना है 10% वार्षिक, मतलब हर साल जितनी भी जनसंख्या उसका 10% बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। अब बात समझिएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा 31 दिसंबर 1978 और यहाँ पे क्या है 31 दिसंबर 1981। 78 से 81 जाने में कितना समय लगा होगा, 3 साल, क्योंकि 78 के बाद क्या होगा 78 हो गया, 79, 80 और 81, 3 साल हुआ ना, तो 3 साल इस तरीके से लग गया आपका। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे वो समझिए। यहाँ पे कि समय बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 31 से, ठीक ना, 31 दिसंबर, ठीक ना, दिसंबर 1978 से 78 से, ठीक ना, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हूँ, इसको समझिएगा थोड़ा सा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ अगली बार में। ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये दिसंबर है। ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देख लीजिए, फिर हो जाएगा 31 दिसंबर, ठीक ना, दिसंबर 31 दिसंबर कितना हो जा रहा है 1981, 1981। ठीक है ना, इन 1981 बराबर इन दोनों को अगर घटाते भी हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 3 वर्ष, कितना आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। तो समय हमारा निकल के आ गया 3 वर्ष। अब देखिए सबसे पहली बात की जनसंख्या, मतलब कि जनसंख्या उस मतलब निकालते हैं, तो जनसंख्या बराबर, या फिर लिखेंगे नगर की जनसंख्या बराबर, नगर की जनसंख्या मतलब वर्तमान में नगर की जनसंख्या कितनी है हमारी, ये वर्तमान का मतलब ये 31 दिसंबर 1978, अभी की नहीं बता रहे हूँ, इतने तारीख को इसकी जनसंख्या, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर 1978 को नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या, जनसंख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लाख, 1 लाख हो गया। ठीक है ना, 1 लाख। ठीक है ना, नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी 1 लाख है। बात को समझिएगा। अब ये मूलधन का काम करेगा, मूलधन मतलब पी प्राइम का, ठीक है ना, जिसके इस जो सूत्र रहता है, मूलधन है नहीं है, जनसंख्या को अभी रुपए में नहीं ज्ञात करते हैं, लेकिन ये मूलधन ही है। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से समझिएगा बस सवाल को समझने के लिए। ठीक है ना, दर बराबर दिया हमारा दर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या दर मतलब जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है ना, वृद्धि दर बराबर जनसंख्या वृद्धि दर आर बराबर, या फिर वृद्धि दर 10%, 10% इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली लगाएंगे 3 साल बाद नगर की जनसंख्या बराबर, उसमें बोला है कि नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितने दिनों बाद, 3 साल बाद, मतलब कि इस तारीख को, तो लिखेंगे कि 3 साल बाद, लिखेंगे 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर, नगर की जनसंख्या बराबर, जनसंख्या बराबर, तो जनसंख्या क्या हो जाएगा हमारा ए, पहले निकालेंगे ए, मतलब ए से ही निकालेंगे, ए ही निकलेगा। ए बराबर, ए मतलब मिश्रधन, पी ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे आर बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय, समय को यन से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पे आप लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा पी बराबर कितना दे दिया हमारा, तो 1 लाख, पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होता है। ठीक है, 1 प्लस आर, आर बराबर हो जाएगा 5%, सॉरी 5 नहीं 10% है, सवाल को देखिएगा 10%, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 और इसका पावर कितना हमारा 3, तो 3 कर लीजिएगा बराबर। अब 1 लाख है तो 1 लाख को 1 लाख लिखिएगा, ठीक है ना, 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 और 1 11, 11 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10, इसके पावर कितना है 3, तो 3 कर लीजिएगा बराबर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख गुणे कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 11 बटे में 10 गुणे 11 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10 गुणे 11 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। अब 11 गुणे 11 गुणे 11, जब तीनों को 11 में 11 को गुणा करेंगे तो 100 तो ये तो रहेगा ही, 100 बचा है जो। अब 11 में 11 गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1331। अब 1331 में 100 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1331 और पीछे में डबल जीरो लग जाएगा।
तो इस समय नगर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी नगर की जनसंख्या। तो अतः लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, ठीक ना, अतः अतः 31 दिसंबर 1981 तक, ठीक ना, 1981 को लिख देंगे नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 13,31,00 होगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। देखिए इसमें कितना % बढ़ जाती है, 5%। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या कितनी है हमारा, 4410 मतलब 4410 हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। देखिए कहीं कहीं सवाल में देता है पूर्व, ठीक है ना, या फिर दे देगा आपका अवमूल्यन हो रहा है किसी भी चीज का या पूर्व, तो उसमें करते हैं घटाना, लेकिन इसमें घटाएंगे नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा आप। मैं बताता हूं क्यों, कैसे कैसे मतलब नहीं घटाएंगे, इसको समझिएगा। जब भी अगर मिश्रधन दिया हो, ठीक है ना, मिश्रधन दिया हो तो सूत्र डायरेक्ट मिश्रधन वाला, मतलब कि सेप लगाएंगे प्लस वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्टली दे दिया हो आपका क्या चाहिए हमारा मूलधन, अब मूलधन से अगर निकालना हो कि पहले कितना हो जाएगा, तो उसके लिए अवमूल्यन कितना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस का सूत्र लगाना होगा। चलिए आगे सवाल आएंगे तो हम बताएंगे उस तरीके से, ठीक है ना, तथा इस बात को नोटिस रखे रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे दिया जो चीज है उसको लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है नगर की मतलब की जनसंख्या ये पूरी, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब इस समय नगर की जनसंख्या बराबर कितनी दी हुई है, वर्तमान नगर की जनसंख्या लिख सकते हैं, वर्तमान नगर की जनसंख्या बराबर 4410 है, ठीक है ना। नगर की जनसंख्या कितनी है, 4410। और ये नगर की जनसंख्या वर्तमान में क्या है, ये मूलधन नहीं है, ए है। क्यों, क्योंकि ये पीछे का पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया ए, मतलब ये अभी आके यहाँ पे कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है, बात समझिएगा। अब नगर के मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि दर क्या लिखेंगे हम लोग, जनसंख्या में वृद्धि दर, ठीक है ना, वृद्धि दर कितना दे दिया हमारा, वृद्धि दर बराबर आर बराबर लिखते रहिएगा, आर कैपिटल में मैं लिखता हूँ, आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है ना। अब लिखेंगे समय बराबर, समय कितना हो जाएगा हमारा, समय बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष हो गया। अब लिखेंगे अवमूल्यन, मतलब 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या बराबर, तो मान लेते हैं कि माना 2 वर्ष पूर्व, ठीक ना, वर्ष पूर्व नगर की नगर की जनसंख्या कितनी हमारी हो जाएगी, पी होगी, पी, और यही इसका क्या हो जाएगा, मूलधन, जो भी निकलेगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम लोग, डायरेक्टली सूत्र लगाएंगे हम लोग कि ए बराबर, ठीक ना, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + आर बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर क्या हो जाएगा हमारा n, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पता हमें कितना हमारा 4410 बराबर, मूलधन नहीं पता है पी लिख देंगे, 1 + आर पता है 5 है तो 5 लिख देंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे n कितना हमारा 2 तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4410 बराबर पी ब्रैकेट में, अब इसको कट कर लेंगे तो 5 से 2 बार में कटेगा, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 में 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 20, इसका पावर कितना है 2 तो 2 कर लेंगे। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया ना। देखते रहेंगे तो ध्यान से, नहीं तो इधर उधर देखेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे और इधर उधर देखते रहेंगे वीडियो को लगा करके, तो फिर नहीं समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, 20 हो गया। अब ये 20 से में 1 का गुणा करें, 20 से कम 20 1 21 बटे में, क्योंकि एक यहाँ पे होता है 5 से कम 5 है तो 21 बटे में कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आ गया। अब देखिए 4410 बराबर, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पी गुणे, ये 2 बार गुणा होगा, 21 बटे में कितना हो जाएगा 20 गुणे 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 20। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये गुणा है, उधर एक क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब इस ये गुणा है उधर एक भाग हो जाएगा, मतलब पी बराबर कितना हो सकता है, अब समझिएगा, पी बराबर 4410, और जब गुणा करते हैं इसका तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 21 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 21।
बात समझ में आ गया। यहाँ पे 20/21, 20/21। अब 21 से कटाएंगे इसको, तो 21 में 21 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 होता है। मतलब यहाँ पे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2110। फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 बार में कट जाएगा, 1 के कम 1, 10 हो जाएगा। अब ये 20 में 20 को गुणा कर लेंगे और 10 का भी गुणा कर देंगे। मतलब यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 10 गुणे 20 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 20। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 20 से हम 400 में 10 को गुणा करें कितना हो जाएगा हमारा, 4000 ये आ गया। तो मतलब लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष, ठीक ना, पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, गांव की जनसंख्या, गांव है कि नगर है, गांव है, ठीक है ना, नगर हटा दीजिएगा, गांव है, ठीक है ना, गांव है, गांव, ठीक है। मैं इस बार दोबारा पढ़ा कि गांव की जनसंख्या, तो मुझे लगा, ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ भी होगा गांव, नगर लिखा होगा वहाँ गांव लिख दीजिएगा, ठीक है। गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस जहाँ पे नगर लिखा हुआ गांव लिख दीजिए, ठीक है ना, गांव की जनसंख्या, ठीक है ना, गांव की जनसंख्या। अब गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 4000 है, ठीक है। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.2/3% की वृद्धि प्राप्त, मतलब कि प्रतिवर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। अब देखिए समझिएगा, बाद दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, अगर बाद दिया है तो हम लोगों का जो भी जनसंख्या, ये बाद का जनसंख्या दिया हुआ है, मतलब ये देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, तो वर्तमान जनसंख्या जब भी अगर लिखा रहेगा वर्तमान जनसंख्या, इसका मतलब ये क्या है हमारा, मूलधन, मतलब P की वैल्यू है। मतलब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि लिख सकते हैं कि जनसंख्या बराबर, ठीक ना, या फिर लिख सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या, ठीक ना, यहाँ पे लिखेगा वर्तमान, ठीक ना, जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा हमारा, 3 दिया हुआ है, 33750, मतलब लिखेंगे 33,750, ठीक है ना, ये हो गया, ये P की वैल्यू होगी, वर्तमान जनसंख्या मतलब P बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे P लिख दे रहा हूँ, P बराबर वर्तमान जनसंख्या, P बराबर इतना हो गया, ठीक है। दूसरा चीज हमारा क्या है, यहाँ पे रेट, मतलब कि दर दिया हुआ है, दर बराबर, दर यहाँ पे R लिख लीजिएगा और इक्वल टू 6/2/3 प्रतिशत है। इसको जब चेंज करेंगे आप तो 6 18 2 20, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 में हो जाएगा 3%, इस तरीके से कर लीजिएगा। फिर समय लिखिएगा और समय यहाँ पे लिख लीजिएगा समय, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा n, और समय कितना निकला है 3 वर्ष, तो लिख दीजिएगा 3 वर्ष, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, लिखेंगे 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, लिखेंगे 3 वर्ष बाद, ठीक ना, बाद मतलब कि गांव है, क्षेत्र की जनसंख्या, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्षेत्र की जनसंख्या A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R बट्टे में हो जाएगा 100, और इसके पावर कितना हो जाएगा n। बात समझ में आ गया। अब देखिए जो मान है उसको रखेंगे, A हो जाएगा बराबर P की वैल्यू कितना दिया हमारा 33750, ब्रैकेट में 1 + R का मतलब हो जाएगा 20, और बटे में 3 × 100, क्योंकि ये 3 तो रहेगा, 20/3 तो है ही, और गुणे नीचे में 100 है ऑलरेडी, तो 100 कर लेंगे, और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा 3, तो 3 कर लेंगे, 3 वर्ष है तो 3 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 33,750 ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करिएगा, 33,750, अब देखिए 15 में इसको करेंगे, अगर एलसीएम भी लेके करेंगे तभी भी क्या आ जाएगा 16, लेकिन ऐसे समझिएगा ये 15 कम 15, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 16, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, और यहाँ पे ये हो जाएगा 15 कम 15, एक 16, 16 बटे में 15 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको 3 बार गुणा करिएगा, कैसे देखिए वो समझिए, यहाँ पे 3 बार जब गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 33,750, ठीक है ना, गुणे 16 बटे में कितना हो जाएगा 15, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 15, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15। अब देखिए 16 बटे में 15 है, इतना है, तो इसको हम लोग गुणा करते हैं, या फिर इसको कटाएंगे तो डायरेक्टली कटा सकते हैं, या फिर गुणा भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज को, ठीक ना, A बराबर है तो A बराबर ही करेंगे, A बराबर यहाँ पे हो गया हमारा क्या चीज, यहाँ पे कर लेंगे 3 3 7 5 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे,
अगर 16 गुणे 16 गुणे 16, अगर आपको घन याद है 16 तक 20 तक घन याद है तो आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे को याद है यहाँ पे 40 96 हो जाता है, 16 गुणे 16 गुणे 16 मतलब 16 का घन कितना होता है हमारा 40 96। अब देखिए यहाँ पे 15 है, अब 15 का घन कितना होता है, तो 15 का घन होता है 33 75, यहाँ पर हो जाएगा 33 और यहाँ पर हो जाएगा 75, ठीक है ना। अब देखिए इस 33 75 से ये 33 75 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 10 बचेगा, मतलब a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 का गुणा इसमें कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 0 9 6 और ये 0 इसमें बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई, क्या हो जाएगी हमारी a की ये वैल्यू आ गई आपकी a की वैल्यू, यहाँ पे ये a की वैल्यू हो गई। ये बात समझ में आ गया, यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा जनसंख्या हो जाएगी। मतलब आप लिख सकते हैं कि 3 साल बाद, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 3 साल बाद, 3 साल, ठीक ना, 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 3 वर्ष बाद क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की जनसंख्या कितना हो जाएगी हमारी 40 96 0 है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना था। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे पास भी, समझ लीजिए जैसा भी हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।